जय श्री कृष्ण आप सभी को। और जैसा कि आप सबको पता है कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स पे ही हमारी पिछली क्लास भी रही है, जिस पे हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स के बारे में, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, फिर डिग्री 5 वाली पॉलिनोमियल। इस टाइप से अगर पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं तो उनके जो रूट्स होते हैं बेसिकली उनका सम किसके बराबर होता है, फिर दो रूट्स जो हैं उनका प्रोडक्ट और उनका सम किसके बराबर होता है। इस तरीके से हमने चीज़ें फाइंड आउट करी थी। लेकिन क्योंकि हमारी वीडियो लॉन्ग भी हो गई थी काफ़ी, तो हमने एक छोटा सा पार्ट मिस कर दिया था कि अगर हमारे पास एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, यानी उसका डिग्री डिफाइन नहीं है, मान लीजिए n की प्लेस पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है। अगर इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल्स के जो रूट होंगे उनका सम क्या होगा, फिर उन रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा। उन रूट्स में अगर दो दो रूट्स को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली तीन तीन रूट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं उसको आज हम इस वाइट बोर्ड के माध्यम से समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है, अगर आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सीखने के पश्चात इस वीडियो को एटलीस्ट एक पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस टाइप के अच्छे कंटेंट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो हम करेंगे एक बेसिक पॉलिनोमियल से, क्योंकि पहले क्या है आपको कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है। जैसे कि मान ली कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री 1 की पॉलिनोमियल देखें ax प्लस बी, तो अगर इसको हम 0 के बराबर करते हैं तो x की वैल्यू माइनस बी बाई ए, इसका एक ही रूट होगा। यानी हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पॉलिनोमियल पे जितनी डिग्री होती है उतना ही उसके रूट आते हैं। यहाँ से हमें सीखने को मिला कि अगर मान लेते हैं लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू n। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ रूट 1 आएंगे, और इसी तरह से अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है तो उसके नंबर ऑफ रूट n आएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो बेसिकली क्या है, इससे आपको एक चीज़ कंफर्म हो गया कि हमारा अगर एक कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमारा दिखेगा कैसे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे a x रेस टू द पावर n, यहाँ पे a1 मान लेते हैं, अच्छा रहेगा, प्लस a2 x रेस टू द पावर n माइनस 1, एक एक कम करते जाना है, प्लस a3 x रेस टू द पावर n माइनस 2। सिमिलरली ऐसे करते 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 हमारा लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म बचेगा जो होगा an x रेस टू द पावर 0। ठीक, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म बचेगा लास्ट में। तो इस टाइप से हमारा कुछ पॉलिनोमियल दिखने वाला है। और जैसा आपको पता है कि कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है तो उसके रूट्स भी n होते हैं, यानी इसका डिग्री n है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, n होंगे। वो रूट्स क्या हो सकते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, इस तरीके से होंगे। तो इसके जो रूट्स होंगे वो रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, सिमिलरली इसी टाइप से अल्फ़ा n, यानी n रूट्स होंगे इसके, इस टाइप से इसके रूट्स होंगे। और आपको मैंने पिछले वीडियो में एक छोटा सा साइन बताया था कि जब भी लिखना होता है ना, जैसे कि मान लीजिए मुझे इन रूट्स का सम लिखना है, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 सिमिलरली टू अल्फ़ा n, तो स्टार्ट कहाँ से होता है,
नेगेटिव के साथ ही स्टार्ट होता है, यानी पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस टाइप से करते हुए हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट किया तो नेगेटिव के साथ करेंगे, और अगर डिग्री n का है तो n-1 के कोएफिशिएंट्स को लेते हैं। डिग्री n मतलब अगर मान लीजिए आप क्यूबिक लेते हैं तो डिग्री क्यूबिक यानी 3 डिग्री है तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री n है तो n-1 का जो कोएफिशिएंट है उसको लेंगे, यानी a2, और डिवाइड करेंगे जो पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट डिग्री है उसके कोएफिशिएंट से। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, n है, यानी सिंपल समझिए, अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट उसको डिवाइड करेंगे x क्यूब के कोएफिशिएंट से, ठीक है। तो डिग्री n का है तो x-1 का कोएफिशिएंट उसको डिवाइड करते हैं x⁻n के कोएफिशिएंट से, ठीक है। तो यहाँ पे होगा a1। तो इस प्रकार हमने सम पता कर लिया, रूट्स का सम हमें फाइंड आउट हो गया -a2/a1, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दो रूट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाएं तो क्या होगा, α1 α2 प्लस α2 α3 प्लस, सिमिलरली ऐसे करते करते अगर हम पूरे रूट्स को जोड़ते जाएं α3 α4 इस टाइप से अगर पूरे रूट्स को मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो क्या होगा, क्योंकि अभी हमने नेगेटिव लिया है तो आगे चल के पॉजिटिव लेंगे, तो आगे पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ गए थे तो यहाँ पे a3/a1, ठीक है। इसी तरह से अब हमने 2 रूट्स लिए हैं, 2 रूट्स का मल्टीप्लिकेशन लिया है, आगे चल के 3 रूट्स का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, α1 α2 α3, फिर α2 α3 α4। सिमिलरली इस टाइप से जितने मल्टीप्लिकेशन है ये आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि अभी हमने पॉजिटिव लिया है तो आगे चल के नेगेटिव, और नेगेटिव लगकर क्या हो जाएगा आगे a4/a1, ठीक है। तो इस टाइप से ये बनेगा। सिमिलरली ये जो प्रोसेस है ना कम नहीं होगा, ऐसे n-1 जो अल्फ़ा है इसका 3 से हुआ मल्टीप्लिकेशन, 3 रूट्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर 4 रूट का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर 5 रूट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने 3 रूट्स का मल्टीप्लिकेशन किया, 3 रूट्स का, और उसको ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली इसके बाद क्या करेंगे, 4 रूट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसको ऐड करेंगे, फिर 5 रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐड करेंगे। इस टाइप से सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एट दी एंड क्या होगा, सभी रूट्स का मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि n-1 तक तो आप रखोगे ऐसे ही, फिर उसके बाद जो अंत आता है वो α1 α2 α3, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होते जाएंगे, यहाँ पे αn, और उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट टर्म an डिवाइडेड बाय a1, ठीक है। इस टाइप से आपका लास्ट वाला निकलेगा। अब जितनी भी डिग्री हैं आप बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ही होंगे, फिर यहाँ पे जाके समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे आके इस सारे मिटाना पड़ेगा, फिर आप आंसर ला दोगे, फिर पावर 4 लोगे तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक शॉर्ट ट्रिक पता करने के लिए, यहाँ तो हमें पता चलेगा कि n टर्म्स हैं, यहाँ पे हमें पता करना हो कि ये टोटल जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया 2 रूट्स का और उनको ऐड करते गए वो एक्चुअल में कितने हुए, कितने टर्म्स हुए। इसको फाइंड आउट करने के लिए NCR जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरोज यानी टोटल नंबर ऑफ रूट्स, R क्या है, कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितने रूट्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे R रख देना। तो अगर मान लीजिए मुझे इसका फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ रूट n है, और यहाँ पे कितने रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 रूट NC2, तो यहाँ पे कितने आएंगे n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको लिख सकते हो आप n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी n इंटू n-1 अपॉन 2, यानी ये जो टर्म्स हुए, ये जो टर्म है इसके बराबर है n इंटू n-1/2। इतने टर्म्स ये होंगे, ये वाले जो टर्म्स हैं इतने होंगे। अगर n की वैल्यू हम 3 लेते हैं,
3 इंटू 3 माइनस 1 इस 2, 2 से 2 गया 3, यानी 3 टर्म्स आएंगे अगर n की वैल्यू 3 है तो। n की वैल्यू 4 रख लो आप, 4 इंटू 4 माइनस 1 3 इंटू यहाँ पे 2, 2 3 या 6, तो 6 टर्म आएंगे इस टाइप से। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 6 आए थे, और अगर 3 रखते हैं तो 3 आए थे, हमने पिछले वीडियो में देखा। तो जिस पर्सन को इसमें प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो एक तरीके से फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से NC3 कर लो आप। C3 क्या है, यहाँ पे जो 3 है वो 3 रूट्स का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कि 1 2 3, ये 3 रूट्स का मल्टीप्लिकेशन और इनका हम सम कर रहे हैं। तो ये कितने टर्म्स आएंगे वो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल NC3, यानी ये इतना टर्म होगा आपका इतना। इसी तरह से NC4 फाइंड कर सकते हो, जब हमारा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 सिमिलरली अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5, इस तरह से जब हम ऐड करते जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी उसका भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, थोड़ा सा मैं ईजी करता हूँ, ये जो टर्म्स है ना, ये है NC2 और ये जो टर्म है ये है NC3 और ये जो टर्म है ये हो जाएगा NC4। सिमिलरली इस टाइप से आप जा सकते हो। अब यहाँ वाला जो टर्म है ना, यहाँ पे कितने मल्टीप्लिकेशन में है, कितने रूट्स मल्टीप्लिकेशन में n है, तो NCn वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगा। NCn की वैल्यू क्या होता है 1, देखो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, n में से 1 गया मतलब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 के बराबर आ जाएगा इसका वैल्यू, यानी ऐसा सिर्फ एक टर्म होगा और हम देख भी रहे हैं एक टर्म है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। होता क्या है ना, जेई अक्सर होता करता क्या है, जेई में जो सवाल बनते हैं या फिर ओलंपियाड लेवल में, वो आपको ऐसा नहीं है कि ना पॉलिनोमियल पूछ लिया और फिर आपको पूछा जा रहा है कि 6 रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका सम करने पर एट दी एंड इतना आ रहा है, ठीक है। 6 रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होकर उनका सम किए जा रहे हैं और एट दी एंड आपकी वैल्यू इतनी आ रही है। इस टाइप के सवाल जनरली कम आते हैं। सवाल जो आपका बन सकता है वो कैसा बन सकता है, इस टाइप का सवाल बन सकता है। किस टाइप का सवाल बन सकता है समझिए। उसने बताया क्या, उसने कहा कि 6 रूट्स हैं, 6 को चलिए छोड़ते हैं, सिर्फ 2 रूट्स पे ध्यान देते हैं। 2 रूट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर 2 रूट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर 2 रूट हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस टाइप से जो सारे रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका सम करने पर उसकी वैल्यू इतनी है, सबको पता है, सबको निकाल लेगा अगर पॉलिनोमियल पता है। तो आपसे वैल्यू ना पूछ करके वो पूछ लेगा उसके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उसके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सपोज दैट हमने पता कर लिया n इंटू n माइनस 1 बाई 2 है, ठीक है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 है, और उसने यहाँ पे बोल दिया कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है 6। अब आपसे पूछ रहा है बताओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताओ आप। क्या आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे डालोगे 12, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू 12, या फिर सिंपल सा एक फंडा समझो। ये हमने क्या किया, यहाँ से हम बिना इसको सॉल्व किए आंसर दे सकते हैं। कैसे, ये डिग्री 4 होगा, क्यों होगा समझो, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 6, यानी यह जो टर्म है ना, 2 रूट्स का मल्टीप्लिकेशन, इसका जो सम है वो 6 के बराबर आ रहा है। और डिग्री 4 का जो पॉलिनोमियल होता है उसके बारे में सोचो, उसमें भी 2 रूट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है कॉन्जिक्यूटिवली, और उनको जब हम ऐड करते हैं तो वो भी तो जो टर्म्स आते हैं 6 ही आते हैं। पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था, तो वो जो 6 आते हैं टर्म्स, वो 4 जिसकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उसके आते हैं। तो बेसिकली वहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये डिग्री 4 का है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि डिग्री 4 का ही आंसर आएगा, वो कुछ भी कंपेयर कर सकता है आपसे। सिमिलरली इसी तरह से आपसे पूछ सकता है जब 4 रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, 4 रूट जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनको हम ऐड करते जा रहे हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म है, जैसे कि NC3 तो NC4 कर लो यहाँ पे, तो NC4 करोगे तो डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल हो जाएगा,
और यहाँ पे n-3 भी आ जाएगा। तो इसको डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू समथिंग nc4 अगर आप फाइंड करो तो क्या होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। ये आ गया। अब इसके जगह पे कोई वैल्यू दे दे कि ये इसके बराबर है, ठीक है। हो सकता है उसमें n माइनस का भी कुछ, ये जैसे n-2 इंटू, जैसे सपोज दैट मैंने मान लो बोल दिया 4 इंटू n-2 इंटू n-3, ये मैंने कंपेयर करा दिया किसके बराबर है। अब यहाँ पे सिंपल मुझे दिख रहा है n-2 n-3 कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 3 4 का स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, n इंटू n-1, यहाँ से हम सॉल्व करके n यानी डिग्री बता सकते हैं। तो इस टाइप से सवाल पूछे जा सकते हैं। और हालांकि अगर उसको डिग्री या पॉलिनोमियल पता चल गया, आप सोचो अगर उसने n की वैल्यू, जैसे कि हम इस सवाल को छोड़कर अगर इस सवाल को ही ध्यान दे लें, तो यहाँ से हमारा डिग्री या पॉलिनोमियल 4 आ गया। अब सोचो आप, अगर डिग्री या पॉलिनोमियल हमें पता चल गया कि डिग्री या पॉलिनोमियल 4 है, तो उसके आगे किस टाइप से कितनी अच्छे लेवल का सवाल बन सकता है। पहले तो आपसे उसने एक तरीके से पहले ये पता कर लिया कि पॉलिनोमियल्स के बारे में बेसिक नॉलेज है या नहीं आपको, फिर उसके बाद से आपसे डिग्री भी निकलवाया। डिग्री निकलवाने के बाद से किसी इंटीग्रेशन में सवाल पूछ सकता है, ठीक है, कोई इंटीग्रल है उसको सॉल्व करा सकता है और उसमें कुछ वैल्यू n के प्लेस पे ऐड कर सकता है और आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी। या फिर पॉलिनोमियल में ही कोई सवाल बना दे, या फिर ज्योमेट्री से ऐड कर दे, जैसे कि हमने पिछले ही अभी एक क्यूब से रिगार्डिंग हमने पीछे सवाल किए हैं, और फिर अल्टरनेटिंग सर्कल से रिगार्डिंग हमने कुछ सवाल किए थे। तो उसमें भी एक n=4 हो सकता है कि साइड ऑफ क्यूब बोल दे, या फिर अल्टरनेटिंग रेडियाई का रेडियस हो जाए। इस टाइप से जो सवाल हैं वो बनाए जा सकते हैं और अनलिमिटेड सवाल बनाए जा सकते हैं जितना हम सोच नहीं सकते। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने का जो उद्देश्य था वो सिंपल यही था कि आपको सबसे पहले तो बेसिक्स ये समझ में आ जाए पॉलिनोमियल का, कि कैसे डिग्री n है तो उसको कैसे हैंडल करना है, और दूसरा चीज़ ये समझ में आ जाए कि कंपेरेटिवली जब हम करें ऐसे नंबर ऑफ़ टर्म्स को लेकर तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और इज इक्वल्स टू दिस। तो हमें ये निकालना आना चाहिए डिग्री या पॉलिनोमियल, और उसके बाद कोई भी सवाल आए तो हम कर पाएँ, और खुद से हमें ट्राई भी करना चाहिए इस टाइप से सवाल, जिससे कि हम और बेहतर बन पाएँ इसमें। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा, इन्फॉर्मेटिव और लर्निंग बेस्ड रहा होगा। मैथमेटिक्स को सीखने का एक नया पर्सपेक्टिव आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस टाइप के अच्छे कंटेंट के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मैथ्स पढ़िए और सारी चीज़ें डेवलप करने की कोशिश करिए। वी विल मीट सून। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण।